सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 205 व्याकरण निरूपण। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूँ। यह व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। सुबंत और त्रिडंत ये दो प्रकार के पद होते हैं। सुप प्रत्यय होता है। प्रत्यय 7 विभक्तियों में बटे हैं। सु और जस यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रतिपदा आदि का अर्थ में, संबोधन अर्थ में, लिंगादि बोधक अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने पर कर्तवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रतिपदा की संज्ञा होती है। अंक और सस यह द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरण अंतरिण पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। टांग भ्याम भिस यह तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति करण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक के कारण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। डे भ्याम रस यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रच्यर्थक धातु के योग में तृप्त होने वाले की स्लंत धृ धातु के प्रयोग में उत्तम अन्न के एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। रसी भ्याम भ्यस यह पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अर्थ में होती है, जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। दस ओस अम यह षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्य रूप से स्वामी भाव संबंध में होती है। वस्तुतः संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में एक शतम षष्ठी अर्थात षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंदेह है। डी ओस सुप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और औपश्लेषिक वैश्विक और अभिव्यापक श्वेत 3 प्रकार का होता है। वारार्थक धातु के योग में इप्सित और अनिप्सित की भी आपादान संज्ञा होती है। वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो ईप से अभीष्ट हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनिश्चित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवर्तन नियसंगक परि अप अंक के योग में तथा इतर ऋते बिना अन्य दिक दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्यांत के इन योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म प्रवर्तनीय संगक के पदों में योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में इत्यद्भुत तथा आख्यान अर्थ में और वीरसा अर्थ में प्रति परि अनु की कम प्रवर्तनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की अधिक अर्थ में उपसर्ग की कम प्रवर्तनीय संज्ञा होती है। अर्धवाचक शब्द के कर्म में और गत्यार्थ धातु के कर्म में द्वितीय तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दिवादिगण में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणीवाचक पद में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः व्यवस्थी स्वहा स्वधा अलम और वसट का योग होने पर तथा तादर्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थ से वेद तुमन प्रत्यांत से चतुर्थी होती है। सह शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है तथा कालार्थक तथा भावार्थक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी ईश्वर अधिपति साक्षी दयाद
प्रतिभु और प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतु अद्वितीय होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रत्ययार्थक क्रिया धातु के कर्म में तथा शेष तत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होती है। हिंसात्मक जास्नी पूर्वक, अप्रांग पूर्वक, हन आदि और नाटकात एवं पिश धातुओं के कर्म में शेष त्व की विवक्षा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा प्रत्यांत के योग में कर्त कर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। प्रतिपदिक नाम और नाम धातु इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओं से लट आदि 10 लकार होते हैं जिनके स्थापन तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप तस जी प्रथम पुरुष है, सिप थस था मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय हैं और मिप वस मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों की परस्पर संज्ञा होती है। आत्मेन पद संज्ञक प्रत्यय ता आताम झा की प्रथम पुरुष संज्ञा, थास आथाम ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इट वहिड़ महिड़ की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये पर स्मय पद एवं आत्मेन पद प्रत्यय ऋज आदि प्रत्ययों की भांति दांतों से विहित होते हैं। युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन क्यच काम्यच आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है तथा स्म का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनदंतन भूत के अर्थ में लंग लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अभीष्ट, संप्रसन तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग होता है उसे विधि लिंग तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लिंग होता है उसे आशीर्लिंग कहते हैं। भविष्य सामान्य में लिट लकार होता है और अनंतन भविष्य में लूट लकार होता है। हेतु मद्भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति जब में मान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में लिंग लकार होता है। लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है किंतु इसका प्रयोग केवल वेद में होता है। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातुओं से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार तव्यत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनिय आदि प्रत्यय होते हैं।